बहुत से भाई ये सोचते हैं कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना या फिर सिक्स पैक बनाना बहुत ही मुश्किल है और नेचुरली ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसे खाली प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या फिर जो फिटनेस मॉडल है वही बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर भाई मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ, सिक्स पैक बना सकता हूँ, तो आप में से हर कोई भाई बना सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी बहुत ज़्यादा फैट गेन कर लिया था क्योंकि मैंने 8 महीने तक ना ही कोई वर्कआउट किया था, ना ही कोई डाइट फॉलो किया था, क्योंकि मैं मेरे काम में बहुत ज़्यादा बिजी था। और उसके बाद जैसे आप सबको पता है भाई कोरोना आ गया, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा फैट गेन कर लिया था। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ऑलमोस्ट 25% फैट मेरा हो गया था। तब मैंने डिसाइड किया कि भाई जिम हो या जिम ना हो, मुझे तो ट्रांसफॉर्मेशन करना ही करना है। और मैंने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया मई 15, 2020 को, और मैंने टारगेट लगाया था 18 हफ्ते का, मतलब 4 महीना 15 दिन का मैंने टारगेट रखा था 7% बॉडी फैट अचीव करने के लिए। तो अभी तक तो मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट 4 महीना मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब तक मैंने जितना भी डेवलपमेंट किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और आपको यकीन हो पाए कि भाई आप भी बना सकते हैं, आप भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे बॉडी में अब तक क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर सप्लीमेंटेशन के बारे में जानने के लिए, तो अभी स्टार्ट कीजिए भाई सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे मिस ना हो। और मैं सबसे एक बात रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि अगर आप कंप्लीट नहीं देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे मिस हो जाएंगे। फिर बाद में आप वही बोलेंगे कि भाई मैंने तो सब कुछ ट्राई किया फिर भी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इसलिए ये वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो पता है? आप हमेशा किसी भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या फिर प्रोफेशनल फिटनेस एथलीट के डाइट या वर्कआउट को कॉपी करने की कोशिश करते हो, नहीं तो उस बंदे को फॉलो करने की कोशिश करते हो जो खुद नेचुरल नहीं है। तो ऐसा आप करोगे तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है ना, आपको आपके बॉडी का टोटल TDEE क्या है वो पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो ये TDEE क्या है? ये है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है, पहले वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे अपना TDEE कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट का टाइम लगेगा कैलकुलेट करने के लिए। सपोज आपका TDEE निकल के आया है 2000 कैलोरीज, तो आपको डाइट कैसे स्टार्ट करना है? आपको वहाँ से 250 कैलोरीज घटाना है, मतलब 1750, मतलब 1750 कैलोरीज से आपको स्टार्ट करना है आपका डाइट। और उसको तब तक कंटिन्यू करना है जब तक आपका फैट लॉस बंद नहीं हो जाता है। एक बार आपका फैट लॉस बंद हो गया, फिर से आपको 250 कैलोरीज कम कर लेना है, मतलब 1500 कैलोरी में फिर कंटिन्यू करना है। तो ऐसे आपको करते रहना है जब तक आप 15% बॉडी फैट तक ना पहुंच जाए। और ये 15% या 14% बॉडी फैट क्या है? जब आपको हल्का सा लाइन दिखेगा सिक्स पैक में, तब आपको पता चलेगा कि आपको ऑलमोस्ट 15% या उससे कम बॉडी फैट हो गया है। फिर उसके बाद 10% या 9% पहुंचने के लिए थोड़ा अलग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो दूसरे सबसे बड़ी गलती आप करते हो वो है कि आप सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हो कार्डियो के ऊपर। आप इंपॉर्टेंस नहीं देते स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के ऊपर। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि खाली आपको बारबल एंड डंबल से वर्कआउट करना है। अगर आप बॉडी वेट से भी वर्कआउट करेंगे तो वो भी एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग माना जाता है। अब ये साइंस में ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है कि भाई खाली कार्डियो में आपको जितना फैट लॉस होगा, अगर आप कार्डियो के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपका फैट लॉस 2 गुना तक बढ़ जाता है। ये कैसे होता है? देखिए, जब आप कार्डियो करते हैं आपका उतना फैट बर्न होता है जब तक आप वो कार्डियो कंटिन्यू करते हैं। जब आप कार्डियो बंद कर देते हैं, मतलब कार्डियो जब आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई फैट लॉस नहीं होता है, कोई भी कैलोरीज बर्न नहीं होता है अगर आप आइडल बैठते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के टाइम पे तो कैलोरी बर्न होता है, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग खत्म करने के बाद भी जब आप रेस्ट करते हैं तभी भी आपका बॉडी कैलोरीज बर्न करता है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, मैंने क्या क्या किया हुआ है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए आप देखते हैं कि क्या क्या आपको करना है। आपको करना है बॉडी वेट हीट वर्कआउट। तो ये कैसे करेंगे? आपको स्टार्ट करना है जंपिंग रैक 30 सेकेंड स्पीड, जंपिंग रैक 30 सेकेंड स्लो।
देन उसके बाद इमीडिएटली आपको स्विच कर जाना है बर्पीज पर 30 सेकेंड स्पीड एंड 60 सेकेंड स्लो। देन आपको फिर से स्विच करना है नी रेज के ऊपर 30 सेकेंड स्पीड एंड 60 सेकेंड स्लो। एंड उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज जो है वो है फ्री स्क्वाट 30 सेकेंड स्पीड एंड 60 सेकेंड स्लो। तो आपने अभी जो वर्कआउट देखा वो वर्कआउट आपको करना है कंटिन्यूसली विदाउट एनी रेस्ट, बीच में कोई भी रेस्ट नहीं लेना है। ये वर्कआउट जितने भी मैंने बोला है ना, स्पीड स्लो 4 वर्कआउट, वो 4 वर्कआउट बैक टू बैक आपको कंटिन्यूसली करने हैं, मतलब 6 मिनट तक आपको नॉन स्टॉप ये करना है। ये हो गया आपका एक राउंड, ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी बिगिनर है, आपने कभी भी कोई वर्कआउट नहीं किया है, तो आप एक ही राउंड कीजिए, दैट इज एनफ फॉर यू, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस है, पहले से आप वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे कोई भी वर्कआउट हो, अगर आपका एक्सपीरियंस है फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, तो यहाँ पे आपको करना है 12 मिनट नॉन स्टॉप। अभी 6 मिनट के बाद रेस्ट नहीं लेना है, 6 मिनट के बाद फिर से वो रिपीट कर लेना है कंटिन्यूसली, मतलब 12 मिनट आपको बिना रेस्ट लिए ये वर्कआउट करना है। और ये हफ्ते में 3 दिन करना है। पहले हफ्ते में आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं सक्सेसफुली 12 मिनट, उसके बाद अगले हफ्ते आपको इसको बढ़ा देना है 18 मिनट तक, ठीक है। जब अगर 18 मिनट आप कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसको आपको बढ़ा देना है 24 मिनट्स तक। अगर वो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको फिर से आपको बढ़ा देना है 30 मिनट्स तक। तो ऐसे आपको करना है कम से कम 2 महीने तक, जब तक आपका वो 15% या 14% बॉडी फैट आप रीच नहीं कर जाते हैं। तो तीसरा गलती आप क्या करते हैं, आप डाइट सही से नहीं करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले आपको कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि भाई प्रोटीन, फैट एंड कार्ब कितना कितना लेना है। यहाँ पे आप गलती करते हैं, आप प्रोटीन, कार्ब एंड फैट सही अमाउंट पे नहीं लेते हैं। क्योंकि मैंने तो खुद फॉलो किया है कीटो डाइट, और कीटो डाइट के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। एक वीडियो में मैंने बताया कि भाई किसको कौन सा कीटो डाइट लेना चाहिए, क्योंकि कीटो डाइट एक नहीं है, बहुत वेराइटीज़ ऑफ कीटो डाइट्स हैं। तो आपके लिए कौन सा कीटो डाइट सही है आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, तो वो वीडियो एक बार आप जाके जरूर देखिए। और दूसरा कीटो डाइट का वीडियो मैंने बनाया है कंप्लीट रेसिपी, स्टेप बाय स्टेप रेसिपीज आपको बताया है, सुबह से लेकर रात तक आपको कौन सा मील लेना चाहिए, कैसे बनाते हैं, कितना अमाउंट में लेना चाहिए, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियो को जरूर चेक कीजिए। जो 4th मिस्टेक हम करते हैं वो है स्लीप। भाई ये रिसर्च में ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि भाई जो लोग 5 घंटे से कम टाइम रात में सोते हैं वो लोग ज़्यादा फैट गेन करते हैं। ये ऑलरेडी रिसर्च में प्रूव हो चुका है, आप देख सकते हैं, रिसर्च मैंने दिखाया हुआ है स्क्रीन पे। और एक बात, अगर आप सही तरीके से नहीं सोते हैं तो आपका जो बॉडी है ना, वो हंगर हार्मोन को ज़्यादा रिलीज करता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगा, आपका भूख बढ़ जाएगा, जो कि आपके डाइट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर ज़्यादा भूख बढ़ जाएगा तो आप भूख कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ज़्यादा खा लोगे तो आपका फैट लॉस कैसे होगा। तो इसलिए सही सोना 7 से 8 घंटा बहुत ज़रूरी है। जो 5th मिस्टेक आप करते हैं वो ये है कि आप फाइबर वाले फूड नहीं खाते हैं। क्योंकि देखिए नॉर्मली जब हम फैट लॉस डाइट करते हैं, चाहे वो कीटो डाइट कीजिए या फिर लो फैट डाइट कीजिए, हम कार्बोहाइड्रेट कम खाते हैं, हमें फाइबर बिल्कुल कम ही मिलता है। इसलिए आपको फाइबर फूड खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके बॉडी में फाइबर नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगी कॉन्स्टिपेशन की, आपको दिक्कत आएगी हंगर कंट्रोल की, आपको दिक्कत आएगी सोने में। तो ये सारे प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे। अगर ये सारे प्रॉब्लम के साथ आप चलने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप क्विट कर देंगे। कितना देर तक चलेंगे, 1 महीना, 1.5 महीना, लेकिन आपको फैट लॉस के लिए तो आपको 4 महीना, 5 महीना तक भी कंटिन्यू करना पड़ सकता है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। 4 महीना ऑलरेडी हो गया है, अभी 15 दिन कंटिन्यू करना है। तो सबसे बेहतरीन फाइबर फूड कौन से हैं जिसमें कार्ब कम होगा लेकिन फाइबर ज़्यादा होगा, तो वो है वेजिटेबल्स। तो आपको बहुत ज़्यादा वेजिटेबल खाना पड़ेगा इस डाइट के दौरान। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे।